जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा। मित्रों, मैं महेश पाठक श्रीधाम वृंदावन से। हमारा यूट्यूब का चैनल ज्योतिष सेवा वृंदावन आपके सामने अच्छी जानकारी, नई नई जानकारी आपको देने के लिए हम हर समय आते हैं। आप हमारे वीडियो देखते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुख की कामना के साथ मैं स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल ज्योतिष सेवा वृंदावन। कई दिनों से एक बात मन में खटक रही थी मेरे। हमने भी कहा था पीछे, हमारे और बहुत से जो ज्योतिषी भाई हैं सबने कहा था, और हम अब भी कह रहे हैं कि 17 जनवरी के बाद में मिथुन राशि के ऊपर से ढैया का प्रभाव समाप्त हो जाएगा और मिथुन राशि का अच्छा समय बिल्कुल आ जाएगा। लेकिन बड़े अफसोस की बात है, 17 जनवरी को गए हुए 1 महीने से ज़्यादा समय हो गया और अभी तक मिथुन राशि वालों को कोई भी राहत नहीं मिली। पिछले 24 जनवरी 2020 को मिथुन का जो प्रभाव था वो शनि की ढैया के अंदर आ गया, जिसको लघु कल्याणी ढैया कहा जाता है। हालांकि मिथुन राशि के लिए शनि योगकारक ग्रह हैं, भाग्य के मालिक भी बनते हैं और अष्टम भाव के मालिक भी बनते हैं, लेकिन जो बढ़िया प्रभाव देंगे वो भाग्य का मालिक बन के देंगे। मिथुन राशि ने पिछले करीब 3 साल के अंदर, ढैया 2.5 साल की होती है, लेकिन उसमें 6 महीने 7 महीने करीब शनि महाराज बकरी में रहे थे, तो वो भी टाइम इसी में इंक्लूड होगा। तो इस प्रकार करीब 3 साल के अंदर बहुत परेशानी मिथुन राशि वालों ने भुगती थी। जो काम कर रहे थे, बिजनेस कर रहे थे, उनके व्यापार बहुतों के बंद हो गए, बहुत से जातकों के जॉब कर रहे थे, बहुतों का नौकरी छूट गई बेचारों की। घर परिवार में किसी की इतनी तबीयत खराब रही कि उनको बहुत अस्पतालों के डॉक्टरों के यहाँ चक्कर काटने पड़े। फाइनेंशियली पोजीशन उनकी बहुत टाइट होगी और मिथुन राशि के जो भाग्य है उसने मिथुन राशि वालों का बिल्कुल भी साथ नहीं दिया। तो कुल मिला के जो मिथुन राशि वाले जातक थे बहुत परेशान रहे 2.5-3 साल के अंदर। हमसे भी बहुत लोग बात करते थे, कमेंट आते थे, फ़ोन आते थे। हमने कई सारे वीडियो भी अपलोड किए हैं। हमने भी कहा था कि 17 जनवरी के बाद में टाइम चेंज होगा। तो मित्रों, टाइम तो चेंज हो गया, लेकिन बहुत से जातक अभी भी हमें ये कहते हैं कि अजी पंडित जी टाइम तो चेंज हो गया, लेकिन हमें तो कोई राहत नहीं मिल रही। उसका एक मेन कारण है, वो आपको बताता हूँ। दूसरा कारण भी बताऊंगा, तीसरा कारण भी बताऊंगा। उसके 3 कारण है, तीनों कारण आपको बताता हूँ। पहला मेन कारण, शनि अष्टम भाव से मिथुन राशि वालों के लिए नवम भाव में चला गया। यहाँ एक बात ध्यान देने वाली है कि हम जो ये आपको वीडियो के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये मिथुन राशि के बारे में, मतलब मून साइन के बारे में बात कर रहे हैं। मिथुन मून साइन, अगर किसी की लगन और राशि अगर एक है तो ये बात सटीक उसके ऊपर हो सकती है, लेकिन हम लगन के बारे में बात नहीं कर रहे। कारण क्या है कि लगन के अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं तो बहुत सारे ग्रह अलग अलग भावों में बैठे होते हैं, तो उनका जो विश्लेषण है वो उसी हिसाब से किया जाता है। लेकिन यहाँ पर्टिकुलर एक शनि के बारे में बात हो रही है और मिथुन राशि के बारे में बात हो रही है। पहला कारण आपको बता रहे थे, पहला कारण 17 जनवरी को शनि का राशि परिवर्तन करना और 30 तारीख को यानी 30 जनवरी की सायंकाल शनि का सूर्य के सानिध्य में आने के कारण अस्त होना। तो पहला कारण तो ये है कि शनि महाराज 17 जनवरी को जैसे उन्होंने स्थान परिवर्तन किया, 30 तारीख को उसी महीने में 30 तारीख को 30 जनवरी को वो शाम के समय अस्त हो जाते हैं। अब अस्त का मतलब ये होता है जैसे एक शीशा, एक आईना आपके सामने रखा है और उस आईने पे बहुत सारी धूल पड़ जाती है, तो हम कपड़ा लेकर के
उस धूल को अगर साफ कर देंगे तो हमें दिखाई देने लग जाएगा। और जब तक हम कपड़ा लेके साफ नहीं करेंगे, वो शीशा हमारे लिए एक तरह से अंधा है, उसको ना हम देख पा रहे, ना वो हमें देख पा रहे, ना हमारा प्रतिबिंब उसके अंदर बन रहा है। तो इस प्रकार जैसे शनि सूर्य के समीप गए अंशों में, वहां शनि देवता अस्त हो गए। अब शनि अस्त होने का मतलब है कि जो प्रभाव उन्होंने मिथुन राशि को देना था, वो प्रभाव जस का तस रहा, ना कम हुआ ना ज्यादा हुआ। हाँ, एक फायदा हुआ, शनि का जो कुप्रभाव था, शनि का जो अच्छा प्रभाव नहीं था, वो बंद हो गया, बुरा होना बंद हो गया मिथुन राशि वालों के लिए, लेकिन लाभ के रास्ते नहीं खुले। दूसरा कारण बताएंगे आपको। शनि जब चेंज हुआ था मकर राशि से कुंभ राशि, तो मकर राशि पर शनि का दूसरी साढ़े साथी का प्रभाव था, जो ज्यादातर मामलों में अशुभ माना जाता है, शुभ नहीं होता है। अब शनि जैसे ही मकर राशि को छोड़ के कुंभ राशि में पहुंचे, जो अशुभता थी वो तो बंद हो गई, लेकिन जैसे उन्होंने स्थान परिवर्तन किया, शनि की डिग्री 0 थी। ये आप भी जानते हैं, और नहीं जानते तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, एक ग्रह 30 डिग्री तक एक राशि में विचरण करता है। शनि भी 30 डिग्री पूरी करके मकर राशि से कुंभ राशि में पहुंच गए। अब पहुंच तो गए, लेकिन वो उनकी जो पावर थी 0 थी, और 0 पावर पे कोई भी ग्रह हमें बढ़िया फल नहीं देता है। 2 कारण मैंने आपको शनि के बताए, अब तीसरा और मेन कारण बताता हूं। कोई भी ग्रह अगर स्थान परिवर्तन करता है तो उस समय आपको बताया, अगर डिग्री नहीं होगी तो फायदा नहीं करेगा। तीसरा जो सबसे मेन कारण है शनि का मिथुन राशि के प्रति प्रभाव ना दिखाने का, या मिथुन वालों को कुछ राहत नहीं मिलने का, वो कारण है शनि की स्पीड। शनि को एक मंद गति का ग्रह कहा जाता है। सबसे ज्यादा समय एक घर से दूसरे घर, एक भाव से दूसरा भाव, उसमें जाने में शनि को 2.5 वर्ष का समय लगता है, और 2.5 वर्ष का समय बहुत लंबा समय है। तो जैसे शनि ने मकर के जो राशि है, वो भाव था मकर राशि का, उस भाव से कुंभ राशि में स्थान परिवर्तन किया, तो जो उसकी जो गति है वो इतनी मंद है कि वो धीरे धीरे ही आपको असर दिखाएगी, और जब असर दिखाएगी तो काफी समय के बाद आपको उसका असर धरातल पर नजर आएगा, आपके सामने नजर आएगा। जैसे कहते हैं ना, प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता है, वही बात मैं यहाँ आपको दोहरा रहा हूँ, बता रहा हूँ कि जब प्रत्यक्ष में आएगा शनि महाराज आपके सामने परिणाम लेकर के, आपको सब दिखाई देगा। शनि महाराज अस्त हो गए, 5 मार्च को शनि महाराज ने उदय होना है। तो 5 मार्च के बाद शनि की हम अगर डिग्री देखते हैं तो करीब 4 या 5 डिग्री 5 मार्च के आसपास हमें दिखाई देती है, और शनि कम से कम 6 डिग्री के बाद आपको अच्छा फल दिखाने के लायक होगा, और 12 डिग्री के बाद बहुत अच्छा फल दिखाने के लायक होगा, 12 से 18 डिग्री तक। तो 6 डिग्री के बाद शनि आपको शुभ प्रभाव देने में सक्षम होगा, और 6 डिग्री इसकी होती है 10 मार्च के आसपास। आप ये मान के चलिए कि 10 मार्च के बाद वो जो फायदा आपको दिखाएगा वो धीरे धीरे करके आपके सामने आने लग जाएगा। अब शनि फायदा आपको दिखाएगा तो क्या देगा, कब देगा और क्यों देगा। पहली बात, क्या देगा। पिछले काफी समय से मिथुन राशि वाले जिंदगी में बड़ी झंझट आए हैं। मिथुन राशि वालों का काफी सारा नुकसान हुआ है,
कईयों के मेरे पास फ़ोन आए जो मिथुन राशि के जातक हैं, उनको अगर अपने परिवार से बिछड़ा मिला, पति छोड़ के चला गया, पत्नी छोड़ के चली गई, ऐसे हालात बने, किसी का तलाक भी हुआ, ऐसे हालात बने। तो ये जो हालात खराब हो रहे थे, इन सब हालातों पर ब्रेक लग जाएगा। सप्तम भाव संबंधित जो नुकसान थे, क्योंकि सप्तम भाव पर भी शनि की 7.5 का प्रभाव था। वहाँ धनु राशि है और धनु राशि के ऊपर 7.5 का प्रभाव था। तो 7.5 साल ये मान के चलिए कि सप्तम भाव से संबंधित जो उनके सामने विपत्ति आ रही थी, परेशानी आ रही थी, उस सब विपत्तियों से उनको ब्रेक लग गया, राहत मिलना शुरू हो जाएगा। दूसरी फायदा, जो लोग मृत्यु तुल्य मिथुन राशि के जातक कष्ट भोग रहे थे, शनि अष्टम भाव में बैठे हुए थे मकर राशि के अंदर, कष्ट भी दिया था, मृत्यु तुल्य कष्ट दिया, बीमारी दी तो ऐसी थी इसका कोई इलाज नहीं है। तो ऐसे लोग 17 जनवरी के बाद धीरे धीरे करके उस रोग से मुक्त होना शुरू हो जाएंगे। दवाई नहीं लगती थी, दवाई लगना शुरू हो जाएगी। ज़्यादा भागदौड़ हो रही थी, भागदौड़ बंद हो गई। अस्पतालों के, हॉस्पिटलों के, डॉक्टरों के चक्कर काटने पड़ रहे थे, वो बंद हो जाएंगे। अगला फायदा, धन की स्थिति बिल्कुल खराब थी। मकर का शनि सामने धन भाव है, चंद्रमा की राशि है कर्क राशि, पूरा प्रभाव दे रहा था। मन बहुत बेचैन था, विचलित था, परेशान था, क्योंकि पैसे का अगर इनकम हो रहा है 10 रुपये तो खर्चा सामने 15 रुपये का, 20 रुपये का था। अब ऐसी पोजीशन में आदमी क्या करता, परेशान था। अब मजबूरी, खर्चा तो करना पड़ेगा, समाज में रहना है, घर में रहना है, परिवार में रहना है। कोई सामने मुसीबत आ गई तो उसका डट के सामना करना पड़ेगा, खर्चा करना पड़ेगा। कर रहे थे, वो आपका जो अननेसेसरी खर्चा था वो सारा बंद हो जाएगा। जिन जातकों की शादी ब्याह होने में दिक्कत आ रही थी पिछले 3 साल से, नहीं हो पा रहे थे, परेशान थे लोग, लड़का देखते हैं पसंद नहीं आता, कई बार लड़की को देखने आते हैं, ना फिट कर जाते हैं, बात नहीं बन रही थी। कहने का मतलब, लड़का हो चाहे लड़की हो, बर हो चाहे बधू हो। 17 जनवरी के बाद हालांकि बेशक शनि अभी अस्त है, लेकिन वो जो प्रभाव था नेगेटिव वो खत्म हो गया। अब आगे शादी ब्याह के रास्ते बनने शुरू हो जाएंगे। मिथुन राशि वालों को भाग्य प्रबल होना शुरू हो जाएगा 10 मार्च के बाद। बहुत से बच्चे कंपटीशन में हिस्सा ले रहे थे, पेपर में बैठते थे, एग्ज़ाम दिया करते थे, हाई लेवल की एजुकेशन के लिए बाहर विदेश भी जाना चाहते थे। बहुत उन्होंने कोशिश की पिछले 3 साल में, कामयाब नहीं हुए, नहीं जा पाए। 2.5 से 3 साल का जो समय गया है, तो उनके लिए भी रास्ता ओपन हो जाएगा। तो शनि अब प्रभाव देने लगेंगे, हायर एजुकेशन के लिए देंगे, विदेश यात्रा के लिए देंगे, विदेश में पढ़ाई के लिए देंगे। और बहुत से लोग बाहर विदेश में सेटल भी होना चाहते थे। अष्टम शनि उनको सेटल होने नहीं दे रहा था। किसी का वीज़ा नहीं बन रहा, किसी के पासपोर्ट में दिक्कत आ रही है, किसी को कोई बुला नहीं रहा, जा नहीं पा रहे हैं। ये सारे जो परेशानियां थी मिथुन राशि की, अब ये बिल्कुल ख़त्म हो गई। आज मैं आपको ये फाइनल बात बताने के लिए आया हूँ यहाँ कि मिथुन राशि वालों के लिए 10 मार्च के बाद धीरे धीरे करके अच्छी चीज़ें सामने आती रहेंगी। और जिन जिन चीज़ों से उन्होंने पिछले 3 साल में परेशानी भुगती है, उन सब चीज़ों से उनको राहत मिलना शुरू हो जाएगी। 17 जून को शनि महाराज बकरी होंगे, 4 नवंबर तक बकरी रहेंगे। तो ये जो समय थोड़ा सा बीच में फिर दिक्कत देने वाला आएगा, लेकिन उसके मार्गी होने के बाद में फिर शनि की जो स्पीड है 2.5 साल तक लगातार ऐसे ही रहेगी। फिर उसमें ना बकरी होंगे और ना ही कहीं अशुभ प्रभाव आपको दिखाएंगे। तो मिथुन राशि वालों, चिंता ना करें, समय आपके लिए बहुत उत्तम है। 10 मार्च के बाद शनि का प्रभाव आपको सामने दिखाई देने लग जाएगा। प्रभाव हालांकि थोड़ा स्लोली होगा, धीरे धीरे होगा, लेकिन आपके सामने आ जाएगा। पॉजिटिविटी आपके सामने आएगी। चिंता ना करें, समय आपके लिए बहुत अनुकूल आने वाला है, बहुत बढ़िया समय आने वाला है। मैं कुछ आपको 2-4 उपाय बता देता हूँ, तो शरीर किसी का और अनुकूल नहीं है तो उसको लाभ देना शुरू कर देगा। हमारा चैनल ज्योतिष सेवा वृंदावन,
ज्योतिष का, आध्यात्मिक ज्ञान का, धर्म का चैनल है। कुंडली का विशेषण अगर आपने कराना है, ऑनलाइन हम काम करते हैं। डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, 3 चीज़ आप हमें व्हाट्सएप कीजिए, नंबर आपके सामने है। और जो सटीक और बढ़िया उपाय आपके लिए होगा आपको बताया जाएगा। जो दर्शक, जो ऑडियंस मेरे भाई मुझसे नया जुड़ रहे हैं, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, चैनल को पहली बार देख रहे हैं, मेरा उनसे नंबर निवेदन है, सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल को शाइक करें, उसको ऑल करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। शेयर इसलिए बोलता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि मेरे द्वारा जो जानकारी आपको दी जा रही है आपके मित्रों को मिले और वो भी मुझसे जुड़े, कि उनको मैं डायरेक्ट जानकारी दे पाऊँ। देखिए, मैंने आपको मिथुन राशि के बारे में बताया। अब मिथुन राशि हर लगन में आती है। किसी लगन में दूसरे भाव में है, किसी में पहले भाव में है, किसी लगन में तीसरे भाव में, किसी चौथे भाव में। क्योंकि राशि का कोई नियत नहीं है किस भाव में आएगी। जिस भाव में चंद्रमा बैठ जाता है किसी भी लगन में, उसकी राशि हो जाती है। अब मिथुन राशि वालों के लिए किस लगन में शनि की पोजीशन क्या है, कि जब तक उसकी हम कुंडली का अवलोकन नहीं करेंगे, कुंडली नहीं देखेंगे, तब तक हम उसके बारे में कुछ नहीं बता सकते। कुंडली हम नहीं देख रहे, हम सिर्फ राशि के बारे में आपको बता रहे हैं। आपकी मिथुन राशि है और शनि अपेक्षा के अनुसार आपको लाभ नहीं दे रहा है, तो उसके लिए आप थोड़े से उपाय कर लीजिए। शनिवार के दिन शनि पर तेल चढ़ाइए, शनिवार का व्रत कीजिए। शनिवार को सुबह और शाम पीपल पे सरसों के तेल का दीपक जलाइए और दूध में चावल चीनी डाल के, थोड़ी सी लाल रंग की रोली डाल के, वो पीपल पे आपने हर शनिवार को वो चढ़ाना है। जल, दूध मिश्रित जल को चढ़ाना है। उससे क्या है कि थोड़ा शनि आपके अनुकूल होना शुरू हो जाएगा और शनि सेवा से खुश होता है। तो शनि कर्म भाव का मालिक है, कर्म का स्वामी है, कर्म फलदाता है। तो आप थोड़ी सी भी शनि की सेवा करेंगे तो मिथुन राशि वालों, शनि आपके भाग्य में बैठा हुआ है, भाग्य को बढ़ाएगा, कर्म को बढ़ाएगा और लाभ पे दृष्टि है, लाभ को बढ़ाएगा। तीसरे भाव पे दृष्टि है, आपकी विल पावर को बढ़ाएगा। और छठवें भाव पे शनि की दृष्टि भाग्य में बैठ के है, तो आपका छठवां भाव होता है रोग का, बीमारी का, दुश्मनों का। आपको इन तीनों चीज़ों से राहत दिलाएगा। ना कोई आपको बीमारी होगी, ना कोई आपके सामने दुश्मन खड़ा होगा और ना ही आपके सिर पर वो कर्जा होने देगा। शनि की सेवा करें, आपको बहुत बढ़िया फल देने वाला है। अगला वीडियो अब तुला राशि का मैं बनाने वाला हूँ कि तुला राशि वालों को लाभ नहीं मिल रहा है, तो उनको भी थोड़ी सांत्वना देनी है, उनको रास्ता देना है। तब तक के लिए आज्ञा दें। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा।